Hey everyone, good morning. I welcome you once again in our video series lecture, and today we are going to focus on खिलाफत मूवमेंट. खिलाफत मूवमेंट जो है वो सीधी कनेक्ट होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के साथ कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कंप्लीट हुई. जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो ख़त्म हुई थी इन द ईयर ऑफ 1919 को. ठीक है, तो जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई एंड व्हेन टर्की जॉइन द जर्मन साइड, जब टर्की ने जर्मन साइड को ज्वाइन किया, ठीक है, तो उस वक्त जो है द रूलर ऑफ टर्की was actually having the greater influence on many Arabic countries. टर्की के जो रूलर थे, ठीक है, तो उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता था जितने भी जो अरब कंट्रीज थे ना उन सभी के ऊपर. अब इन सभी अरब कंट्रीज़ के ऊपर जिसमें इराक है, ईरान है, ठीक है, और ऐसे बहुत सारे सऊदी अरेबिया है, राइट. तो ये जितने भी जो अरब कंट्रीज़ थे उन अरब कंट्रीज़ के ऊपर जो है किसी ज्यूइश या फिर किसी नॉन मुस्लिम का जो है ना मतलब रूल नहीं होता था. ये जितने भी जो अरब कंट्रीज़ थे वो अरब कंट्रीज़ के अंदर जो रूल होता था, ठीक है, तो वो रूल वही एक मुस्लिम किंग, ठीक है, तो वो मुस्लिम किंग जो है वही जो है खिलाफत लेता था. अब देखो, इन दोज डेज देयर वाज अ कस्टम और अ ट्रेडिशन ऑफ खिलाफत. अब देखो, ये खिलाफत का कंसेप्ट जो है वो ऐसे है कि कोई एक ऐसा पर्सन, कोई एक ऐसा जो है मतलब कि भाई बहुत सारे ईमानदार, या फिर आप उसको कहो कि द मोस्ट कैपेबल रूलर, ठीक है, हु इज़ वेरी ऑनेस्ट, राइट, एंड हु फॉलो ऑल द प्रीचिंग एंड द टीचिंग ऑफ इस्लाम. he only used to become the khalifa, and khalifa only the one who used to command and rule all the Muslims all across the world. यानी खलीफा जो भी कहते थे वो दुनिया के सभी मुस्लिम जो है उसको मानते थे एज़ पर द इस्लामिक रूल्स. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग टू एक खिलाफत का एक ट्रेडिशन, एक सिस्टम उस वक्त था. ठीक है, तो क्या है कि भाई जब ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ख़त्म हुई, ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ख़त्म होने के बाद जो टर्की के जो रूलर थे, ठीक है, हु वाज नॉन मुस्लिम, तो ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द एम्पेरर. He declared himself as a emperor and he declared himself as a Khalifa of Muslims as well. And this was not accepted by the Muslim people who were residing in the like Muslim countries. ठीक है, तो ये उन लोगों को पसंद नहीं था कि कोई नॉन मुस्लिम जो है वो आकर हमारी खिलाफत करे या फिर वो हमारे रूल्स को बदलने की कोशिश करे. ठीक है, तो ये चीज़ जो है this thing was actually opposed by the Muslim people who were there living in the Muslim countries. ठीक है, और यही चीज़ जो है उसका विरोध वो इंडिया में रहने वाले जो मुस्लिम थे उन्होंने भी विरोध किया. ठीक है, तो वो लोग भी नहीं चाहते थे कि इस तरह की कोई भी जो है इंटरफियरेंस है वो खिलाफत के अंदर किसी भी तरह की हो. ठीक है, तो मुस्लिम ऑफ इंडिया they actually were like giving the pressure to the British government, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रेशर कर रहे थे कि आप किसी भी तरह से टर्की के जो राजा है उनके साथ डायलॉग करो और उनको रोको कि ये इस तरह की इंटरफियरेंस जो है वो ना करे. ठीक है, तो दिस वाज द डिमांड रेज्ड बाय मैनी मुस्लिम्स लीडर इन इंडिया. अब ये खिलाफत मूवमेंट जो है वो उसमें जो है गांधी जी ने क्यों इंटरेस्ट लिया, वाई गांधी जी टुक द इंटरेस्ट. ठीक है, तो गांधी जी ने इंटरेस्ट इसीलिए लिया कि जैसे कि आपको पता है कि इन द ईयर ऑफ 1906 मुस्लिम लीग वाज एस्टैब्लिश्ड. ठीक है, आपको हमने आगे देख लिया ऑलरेडी कि मुस्लिम लीग के बारे में. ठीक है, 1906 के अंदर जब मुस्लिम लीग बनी थी तब बहुत सारे मुस्लिम लीडर जो है वो INC में से अलग हो चुके थे क्योंकि अब उनको भरोसा नहीं रहा था. ठीक है, अंग्रेज़ों के कहने पर, ठीक है, वो जो है उन्होंने भरोसा खो दिया था. ठीक है, तो वो भरोसा वापस पाने के लिए
गांधी जी कन्विंस्ड मैनी INC लीडर्स, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बहुत सारे लीडर को उन्होंने कन्विंस किया कि यही एक अच्छा मौका है कि हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उनका भरोसा वापस जीतने का, ठीक है। तो लेट्स गिव आवर सपोर्ट टू दीज मुस्लिम लीडर्स, राइट, टू फाइट अगेंस्ट दिस खिलाफत। ये जो खिलाफत का जो मुद्दा उठा है, ठीक है, तो उसके खिलाफ हम भी अपनी आवाज़ को उनकी आवाज़ के साथ मिला लें, ताकि वो जो भरोसा जो हम खो चुके हैं उनसे वो वापस हम पा सकें। तो गांधी जी इंटेंशन वॉज टू यूनाइट दीज टू कम्युनिटीज अगेन टुगेदर, राइट। दैट इज़ वाई गांधी जी सपोर्टेड दिस खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। तो सो व्हेन इंग्लैंड वुन द ट्रीटी दैट वाज मेड हैड मैनी फर्म एंड अनजस्ट टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर द लूजिंग साइड्स। अब देखो तुर्की जो है वो सुल्तान ऑफ जो तुर्की थे, जैसे मैंने आपको अभी बताया, सुल्तान ऑफ तुर्की, ठीक है, तो वो उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया खलीफा की तरह कि भाई मैं खलीफा हूँ और मेरा जो हुक्म है वो सभी अरब कंट्रीज़ को या फिर दुनिया में रहने वाले जितने भी जो मुस्लिम्स हैं उन सभी को मानना पड़ेगा, ठीक है। तो वो जो है बिल्कुल अनजस्ट चीज़ें थी और उसके अपोज के अंदर, उसके विरोध के अंदर बहुत सारे ऐसे मुस्लिम जो है लोग थे, लीडर थे इंडिया के अंदर भी, जैसा मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। तो इसी तरह से जो है ये मूवमेंट की शुरुआत हुई। दैन द मूवमेंट इन इंडिया ऑल्सो टू अपोज द स्ट्रिक्ट टर्म्स इम्पोज ऑन तुर्की एंड सुल्तान, यानी तो तुर्की के सुल्तान के ऊपर जिस तरह से स्ट्रिक्ट टर्म्स लिए गए, ठीक है। अच्छा देखो, अब देखो जर्मनी और तुर्की, ठीक है, जर्मनी और तुर्की, तो ये दोनों के दोनों जो है वो लूजिंग साइड से थे। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बारे में हम जब पढ़ेंगे ना, तब हमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी कि जर्मनी और तुर्की जो है वो पहले उनकी एक ट्रीटी साइन हो गई थी। अब ट्रीटी का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, कि हम एक दूसरे का साथ देंगे अगर कोई भी ऐसी कोई कंडीशन आती है ना वॉर वाली, तब, ठीक है। तो जर्मनी और तुर्की ये दोनों हार चुके थे उस वक्त, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर ये दोनों कंट्री हार चुकी थी। और जो कंट्रीज जीतती थी ना उस वक्त, तो वो हारी हुई कंट्री से जो चाहे वो करवा सकती थी, ऐसा एक रूल था, आज भी है वो रूल, ठीक है। तो इस तरह से अंग्रेज़ों ने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि भाई हम ही अब है, क्या है कि वी आर ओनली द वन हु कैन रूल एवरीवेयर, ठीक है। तो इसके विरोध के अंदर जो है मुस्लिम लीडर ने, इंडिया के मुस्लिम लीडर ने खिलाफत मूवमेंट जो है वो लॉन्च करी, ठीक है। एंड अली ब्रदर्स, मौलाना शौकत अली एंड मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली एंड मौलाना मोहम्मद अली वर द चीफ लीडर्स ऑफ दिस मूवमेंट। इस मूवमेंट के वो दो चीफ लीडर थे। एंड गांधी जी रिक्वेस्टेड द कांग्रेस टू सपोर्ट द मूवमेंट एज आई टोल्ड यू अर्लियर, ठीक है। एंड कीपिंग हिंदू मुस्लिम यूनिटी इन माइंड, गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम यूनिटी को ही दिमाग में रखा था कि भाई वापस से हम उनका जो ट्रस्ट है जो हमसे चला गया है, वो ट्रस्ट वापस हम गेन कर सकें, ठीक है। एंड दैट इज़ वाई दिस मूवमेंट बिकेम द सीवियर विद द कांग्रेस सपोर्ट। और इसीलिए ये मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा सीवियर हो गई, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे चली गई, ठीक है। तो ये था हमारा खिलाफत मूवमेंट। होप यू अंडरस्टूड दिस एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू सी दैट हाउ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड। तो देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, ठीक है, तो ये जलियांवाला बाग मैसेकर के अंदर जिस तरह से लोगों को ब्रूटली, है ना, मारा गया था बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और जिस तरह से जनरल डायर को, है ना, पनिश ना करते हुए उसके काम को जो है अप्रिशिएट किया गया था, है ना, इट वॉज कंसिडर द लाउडेबल एक्शन। लाउडेबल का मतलब क्या होता है? अप्रिशिएबल एक्शन, ठीक है। तो उसके ही विरोध के अंदर गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है लॉन्च करी। अब इसके पीछे गांधी जी का जो दिमाग था वो क्या सोच रहा था? गांधी जी ने ऐसा क्या सोचा कि हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करते हैं। तो देखो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मतलब ये होता है कि कोऑपरेट नहीं करना। गांधी जी का ऐसा मानना था कि अंग्रेज़ हम पर राज कर पाए ना, ठीक है, राज क्यों कर पाए, कैसे कर पाए, पता है? उसका रीज़न ये था कि हमने इंडियन ने ही उनको सपोर्ट दिया।
हम इंडियंस ने ही उनको सपोर्ट दिया। अगर हम उनको शुरुआत से ही सपोर्ट ना देते, किसी तरह का कोई कोऑपरेशन ना करते उनके साथ, किसी तरह की कोई डील ही ना करते, तो आज ये नौबत ना आती कि हम उनके गुलाम बनते। तो गांधी जी का ऐसा मानना था कि हम जो है आज भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स, ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफिसेस के अंदर, ब्रिटिश गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, उस वक्त की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो स्कूल्स, कॉलेजेस हैं, है ना, उनकी ऑफिसेस हैं, तो आज बहुत सारे इंडियन ही हैं जो इनमें काम कर रहे हैं, और इसीलिए आज वो हम पर अच्छे से रूल कर पा रहे हैं, ठीक है। और अगर हम अपना सपोर्ट ही उनसे वापस छीन लें तो इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर देम टू कंटिन्यू देयर रूलिंग ओवर अस, राइट। एंड दैट इज़ वाई गांधी जी हैड डिसाइडेड टू लॉन्च दिस मूवमेंट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, कि भाई अंग्रेज़ों के साथ हम किसी तरह का कोई कोऑपरेशन ना करें, किसी तरह का कोई कोऑपरेट उनको ना करें, ठीक है। तो इसीलिए ये जो है मूवमेंट को लॉन्च किया गया था। तो द नागपुर कॉन्फ्रेंस गेव द अप्रूवल टू द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। दिसंबर के अंदर, दिसंबर 1920 के अंदर ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया गया था, ठीक है। नाउ द कांग्रेस मेड अ स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। अब देखो, कांग्रेस जो है उन्होंने एक नई दिशा तय कर ली थी, क्योंकि देखो अब तक जो है वो कांग्रेस की डिमांड क्या थी? कांग्रेस की डिमांड थी कि गवर्नमेंट के अंदर हमें जो है ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करने को मिले, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो हमें ज़्यादा पावर दें, है ना। भले वो एडमिनिस्ट्रेशन उनके पास रखे, लेकिन पावर जो है वो डिसीजन पावर हमारे पास होना चाहिए, ज़्यादा पावर्स, ठीक है। तो वो बिल्कुल कंप्लीटली ब्रिटिश गवर्नमेंट को या फिर अंग्रेज़ को देश से बाहर निकालने के फेवर में उस वक्त नहीं थे। लेकिन जब ये जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ और गांधी जी ने अपना जो फेथ है ब्रिटिश गवर्नमेंट से खो दिया, और जो है ऑन द बैंक ऑफ द रिवर रावी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू है, ठीक है, और हम कह सकते हैं कि भाई सुभाष चंद्र, ठीक है। तो उन्होंने जो है क्या है कि भाई बहुत सारे रेजोल्यूशन पास किए, ठीक है। उसके तहत जो है अभी कंप्लीट इंडिपेंडेंस बिकेम द प्राइमरी गोल फॉर आईएनसी के लिए अब ये प्राइमरी गोल क्या बन गया था कि देश को पूरी तरह से अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाना, ठीक है। अब तक वो गोल नहीं था, बट नाउ द गोल हैज़ शिफ्टेड, है ना, टू कंप्लीट इंडिपेंडेंस। कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो है वो अब बन चुका था गोल किसका? आईएनसी का, राइट। तो इंस्टेड ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, देखो मैंने आपको कहा ना कि पहले क्या था? सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब कि यहाँ पे भले ब्रिटिशर्स जो है वो उनके ऊपर रहे, लेकिन नीचे जो पावर है ना, डिसीजन पावर ऑन द ग्राउंड लेवल, ठीक है, तो वो इंडियंस के पास होने चाहिए, ऐसा पहले मानना था, ठीक है। लेकिन अब ये डिमांड जो है वो बदल चुकी थी। अब हमें क्या चाहिए था? कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए था। अब हमें सेल्फ गवर्नमेंट नहीं चाहिए अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, नहीं, अब ऐसा नहीं चलेगा। हमें ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में काम करना अच्छा लगेगा, अब ऐसा नहीं था। अभी जो गोल है वो शिफ्ट हो चुका था, ठीक है, आफ्टर सो मेनी इंसिडेंट दैट हैपन रिसेंटली। अच्छा देखो, अब ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर गांधी जी ने बहुत सारी कंस्ट्रक्टिव चीज़ें भी डाली थी। देयर आर मैनी कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स दैट गांधी जी रैन साइमल्टेनियसली, ठीक है, उसके साथ साथ में। तो देखो उसमें कंस्ट्रक्टिव या फिर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के? तो इन द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द मूवमेंट वाज हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ठीक है, कि सबसे पहले हिंदू मुस्लिम जो है यूनिटी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करना, उसको बहुत ज़्यादा मजबूत बनाना, ठीक है। एंड इंसिस्टेंस ऑन यूजिंग स्वदेशी आर्टिकल्स। बेटा इंसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? जोर देना, किसी चीज़ पर जोर देना, तो इंसिस्ट करना, लोगों को समझाना, ठीक है, कि आप जो है ना वो स्वदेशी आर्टिकल्स यानी स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करो। हमने वो देखी थी हमने स्वदेशी मूवमेंट, ये बिल्कुल उसके जैसा ही है, ठीक है। तो गांधी जी ने इस चीज़ का भी सपोर्ट किया कि